मेरी इंग्लिश मार्जिन कहती है बाइबल, आई द लॉर्ड नेवर चेंज। पहली चीज, आपको अपने पास्ट में किए गए हर उपकार को हर दिन याद करना चाहिए, ये आपको हियाव से भर देंगे। अब सेकंड थिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, हे इब्राहिम ले अपने बेटे को, इसे मार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने इब्राहिम को तैयार किया? क्या इब्राहिम के पास उन दिनों में जीसस इज लाइफ चर्च थी? क्या उसके पास कोई भी कलीसिया थी? कितने लोग ये बात जानते हैं कि इब्राहिम के पास यूट्यूब पे मेरे मैसेजेस थे, वो देखता था, मेरे लिए बात कर रहा है। मुझे बताइए, क्या उसके पास कोई पास्टर था? हाँ, न पास्टर था, न फेलोशिप थी, न चर्च थी, न यूट्यूब था, न कोई गॉडली पर्सन था जिसके पास जाके कुछ बता सके वो कि मुझे प्रॉब्लम है। किस चीज ने उसे स्टैंड करके रखा था? आप जानते हो, जिस समय इब्राहिम अपने बेटे को दो सेवकों समेत, आप देख रहे हैं क्रूस का चित्र, दो चोर, परमेश्वर, हाथ में जीसस, और जैसे वो वहां पर जा रहा था और जैसे वो अपने बेटे को मारने के लिए ऊपर जा रहा था, अपने सेवकों से कहता है, यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वापस आएंगे। अरे मारना है ना इसको, तो वापस कैसे आएंगे? ये तो मरेगा। खुदा ने कहा है इसको होम बलि करना है, काट के जलाना है, तो ये बचेगा कैसे? उसका बेटा भी उससे यही सवाल पूछता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसका बेटा भी उसे यही कहता है, पापा छुरी भी है, तलवार भी है, सब कुछ है, आग भी है, बलिदान कहां है? इब्राहिम कहता है, चल, जिसने बुलाया है वो मुहैया करवाएगा। यू नो द बाइबल सेज, जब वो वहां पर जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो उसे मारने ही वाला था, सुनिए, आप में से बहुत लोग कहते हैं वो नहीं मरा, पर बाइबल बताती है वो मरा है। वो मरा है, इब्रानियों में लिखा है वो मरा है। दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो कि इब्राहिम को इसहाक वापस मिला। पढ़ के देखिए, हम कहते हैं वो नहीं मरा, कलाम पाक कहता है वो मरा है। दृष्टांत की रीति पे तुम ये कह सकते हो कि वो मरा है। जानते हो, जब इब्राहिम वहां पर जा रहा था, एक चीज थी इब्राहिम के हृदय में, जिसको वो सोच सोच के आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। वो एक बात जानता था, आज से बहुत साल पहले इस्माइल मिला था मुझे, खुदा ने कहा वो मेरा नहीं है, खुदा ने कहा था यही मेरा है, इसी से वो आगे चलेगा। अगर इसी से आगे चलेगा तो वो उसको कैसे मारेगा? आपको पता है, जब वो अपने बेटे को मारने जा रहा था, उसके अंदर दो बेटे चल रहे थे, इसहाक और इस्माइल। वो ये बिलीव करता था, आज से बहुत साल पहले हैगर से एक बच्चा पैदा हुआ था मुझे, खुदा ने उसे रिजेक्ट किया था और खुदा ने मुझे इसके द्वारा मेरा वंश चलेगा ये कहा था। अगर खुदा ने कहा है, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया है, इसे एक्सेप्ट किया है, तो वो उसे कैसे मार सकता है? और जानते हो दूसरा ख्याल उसके साथ क्या था? अगर इसको मैंने मार भी दिया ना, मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर 100 सालों में अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ से मुझे बेटा दे सकता है, तो उसी पुनरुत्थान की सामर्थ से ये से मुर्दों में से जिंदा भी कर सकता है। आपको पता है, इसहाक पुनरुत्थान की सामर्थ से जिंदा हुआ। परमेश्वर ने इसहाक को, जानते हो कैसे लेकर आया था? सारा के ऊपर अनॉइंटिंग आई थी। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अबीमेलेक के घर पे गया था इब्राहिम। अबीमेलेक ने जाते जाते उससे कहा, मेरे घर में किसी औरत को बच्चा नहीं होता, तू उसके लिए प्रार्थना कर। लिखा है इब्राहिम ने प्रार्थना की और उनके गर्भ खुले। आप पढ़ के देखो, सारा भी उधर ही खड़ी थी। वो अभिषेक जिसने उन बहनों को खोला, उसी अभिषेक ने सारा की गर्भ को भी खोला था। सेम अनॉइंटिंग।
किस चीज ने उसे तैयार किया? वन थिंग, प्रतिज्ञा। उसे परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किए थे कि मैं तेरे द्वारा इस वंश को चलाऊंगा। इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे गए। आज से बहुत साल पहले जब यहूदी बेबीलोन छोड़ के वापस आते हैं, तब खुदावन उन्हें कहता है तुम्हारे घर तैयार हैं, परंतु मेरा घर टूटा हुआ पड़ा है। तब परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि तुम छत वाले घरों में रहते हो, परंतु मेरा नगर उजाड़ पड़ा है। इस मंदिर को बनाओ और मैं इसमें अपनी महिमा रखूंगा। और बाइबल बताती है उन्होंने जब मंदिर बनाना चालू किया, वहां पर दुश्मनों ने आके उस मंदिर का काम बंद कर दिया। जरूब्बाबेल उन दिनों में उस मंदिर को बना रहा था। तब हागे और बहुत सारे अलग अलग वक्ता वहां पर आते हैं। जानते हो वो उनको क्या कहते हैं? हे जरूब्बाबेल, उठो, इस मंदिर को बनाओ, क्योंकि याद रखना प्रभु की यह वाणी है, जरूब्बाबेल ने इसकी नींव डाली है, जरूब्बाबेल ही इसे पूरा करेगा। लिखा है नबी उन्हें उत्साहित करते रहे और वो मंदिर का निर्माण हर दिन करते रहे। और जानते हो अंत में वो उनको कहते हैं तुम इस मंदिर को बनाओ, क्योंकि इस मंदिर को बनने के बाद वो ये कहते हैं अपने तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जीवित हैं? टेल मी। हर पहलोठा बच्चा मर रहा था, लेकिन एक घराना अंदर बैठ के मेमना खा रहा था और लीडन भजन संहिता 91 पढ़ रहा था। देखो, मौत हमारे चौखट से गुजर रही है, पर वो हमें छू न पाएगी। आप जानते हो जिस समय वो लोग, उनका हर पहलोठा बच्चा मरता जा रहा था, अंदर मूसा भजन संहिता 91 बोल रहा था। क्या आप अपने आप को इस तरह उत्साहित करते हो? क्या आप समस्याओं में, अपनी परिस्थितियों में, क्या आप परमेश्वर के उपकारों को याद करते हो? क्या आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उस तरह उस समय याद करते हो कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ डाला था, वो उसे पूरा करेगा। आज से 4 साल पहले मेरा एक भाई है, किसी ने उसके पैसे ले लिए। मुझे आज भी याद है, उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो मेरे पास आया, बोला मुझे डिलीवरी के लिए पैसे दिए। किसी कंपनी में उसने पैसे लगाए थे और उसके पैसे फंस गए। वो मुझे एक ही बात कह रहा था, प्रार्थना करो मुझे पैसे मिले। में 1 साल तक मैं दुआ करता रहा उसके लिए। 1 साल के बाद मुझे प्रभु ने कहा, इसे बोल, जिस रास्ते से ये सोच रहा है उस रास्ते से पैसा नहीं आएगा उसके पास। ये चाहता है वही व्यक्ति मुझे पैसा दे। मैंने उसको अपनी ऑफिस में बुलाया, कोविड से पहले की बात है। मैंने उससे कहा, भैया आपके पैसे चले गए ना, पर आप ये उम्मीद छोड़ दो कि वो बंदा देगा। तो बोला कैसे आएंगे? मैंने कहा तू अपना रास्ता छोड़, परमेश्वर को तुझे देने के लिए 7 रास्ते और हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है, शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। तब उस भाई को कॉल करके कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, आपको मुबारक हो। भले ही आपने मुझे गरीब कर दिया है आज, लेकिन मैं आज भी उससे जुड़ा हूं जो बड़ा धनवान है। 2 साल उसने काम किया। 8 दिन पहले की बात है, उसने मुझे कॉल किया, बोला सूरज भाई, जितना अमाउंट मेरा गया था ना, उसका डबल अमाउंट आज मेरे पास है।